निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक का यूएई के कौमी हीरोज़ की यादगार का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म को वहदतुल करामा यादगार से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इनवारुल हक काकड़ ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को यादगार शोहदा आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर आज कुवैत पहुँचेंगे। वली अहद शेख मिशल अल जाबिर अस-सबा और वज़ीर-ए-आज़म शेख अहमद नवाफ अल अहमद अस-सबा से मिलेंगे। मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। क्रिकेटर से रिश्वत लेने के वाक़े पर DIG नवाब शाह का नोटिस। थाना सकरंड के 4 एहलकार मुलव्विस पाए गए, हवालात में बंद कर दिया गया। DIG परवेज चांडियों का कहना है कि एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाने के SHO और मुंशी को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट IG से इनको इरसाल की जा रही है। पुलिस एहलकार क्रिकेटर आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से रिश्वत लेने में मुलव्विस थे। चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में ही होगा। खसूसी अदालत ने साइफर केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 फैमिली मेंबर्स को केस सुनने की इजाज़त होगी। मीडिया केस की समाअत के दौरान मौजूद होगा। जो कोई भी केस सुनने की ख्वाहिश रखता हो उसे इजाज़त मिलेगी। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PTI की जान को शदीद खतरा लाहक है। माजी में चेयरमैन PTI के कारकुनान का जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोलने का वाक़या भी रोनुमा हो चुका। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत चेयरमैन PTI के लिए महफूज है, ना ही दीगर अफराद के लिए। अदालत साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने का हुक्म देती है। कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है। वकील आकर बताएं आइन तोड़ने वाले जजों को तस्वीरें यहाँ क्यों लगाई गई। मीडिया भी जिम्मेदार है, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। चीफ जस्टिस के परवेज मुशर्रफ केस में रिमार्क्स। कहा क्या कहें, जिक्र है खसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। ऐसा नहीं तो फिर खसूसी अदालत का फैसला ऑन फील्ड ही है। जस्टिस अदर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। जब कोई मजबूत होता है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। जब ताकतवर कमजोर पड़ जाता है तो उसके बाद आसमा जलानी वाला फैसला आ जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। मुफ्ती सईद ने अदालत में बताया कि 1 जनवरी को चेयरमैन ने मुझे बुशरा बीबी से निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाने का कहा। फरवरी 2018 में दोबारा राब्ता किया गया कि 1 जनवरी वाला निकाह इद्दत के दौरान हुआ। ओन चौधरी ने बयान में कहा कि 31 दिसंबर 2017 को चेयरमैन ने कहा कि बुशरा बीबी से निकाह के इंतजाम करो। मीडिया पर मालूम हुआ कि दौरान इद्दत निकाह हुआ, हमने खामोशी इख्तियार की। फरवरी में दोबारा निकाह पढ़ाया गया। ये पेशगोई के ज़ेर असर था। केस के तीसरे गवाह मोहम्मद लतीफ़ का बयान आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड किया जाएगा। समाअत 2 दिसंबर के लिए मुलतवी कर दी गई। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, लॉ विंग और अरकान की शिरकत। हल्का बंदियों की खत्मी शात का मामला ज़ेर बहस। खत्मी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग पर भी ब्रीफिंग। जल्द खत्मी हल्का बंदियों की इशात की मंजूरी का इम्कान। मुल्क भर की खत्मी हल्का बंदियों की इशात 30 नवंबर को की जाएगी। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुद्दई रफाकत अली का धमकियां मिलने का दावा। कहा मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि मामला तय करें। 4 दिन में 3 मरतबा मुझे धमकाया गया। तफ्तीश बहुत सुस्त है जिसे पुलिस अफसर भी मानते हैं। मुलजिम के फ़ोन की CDR नहीं करवाई जिस पर DIG ने भी गुस्सा किया था। राना मुदस्सिर का कहना है कि मुलजिम बार बार बयान बदल रहा है। मुख्तलिफ फुटेजेस सामने आ चुकी हैं जिससे लड़ाई झगड़े तस्दीक होती है। साबित हो रहा है कि हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। और लाहौर में सुंदर के करीब निजी कॉलेज की बस पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 2 तालिबात जख्मी, जनरल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक बस कश्मीर ट्रिप के लिए जा रही थी। वाक़े का मुकदमा जख्मी तलबा आयशा के भाई की मुद्दत में दर्ज। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस।
CCPO से रिपोर्ट तलब, मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म, तालिबात को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत।